मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ रहे थे और इस एक्सरसाइज नंबर के 5.2 के अंदर मैं आपको आज लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो इस तरीके से अपने पास टेबल बनी हुई है बुक के अंदर। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन अ गिवन बिलो डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। देखो किसी हॉस्टल के अंदर बच्चे रहते हैं और उस हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं वो किस तरह की अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे वो कोई बिहार से करता है, कोई तमिल, कोई महाराष्ट्र, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपने पास टोटल 72 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनी हुई है। मैंने बोला था आपसे जब भी आप पढ़ाई करो, ठीक है, मोबाइल जब आप साथ में लेके बैठते हो तो उस टाइम पे आप अपनी बुक भी साथ में रखा करो। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने इस तरीके से ये दोनों जो लाइनें लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों जो है आपकी टेबल में बनी हुई है। तो ये तो अब जैसे पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी टेबल बनी हुई थी, जिसको आपको आगे प्रोसीड करना था। तो पाई चार्ट बनाना है और पाई चार्ट बनाने के लिए अपने को किसकी नीड होती है? सेंटर एंगल की नीड होती है। यहाँ पे देखो ये दोनों ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं आपको आगे समझा दूँ कि मैंने टेबल यहाँ पे आपको बना के रख रखी है। 40 तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, इसको अपन पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करा? देखो 40/72 लिखा। ये 40 कौन सा है? ये 40, ये वाला 40 है और 72 क्या है? टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 40/72 आया। काटेंगे इसको, देखो ये कितनी बार कट रहा है, किससे कट रहा है? ये 8 की टेबल से ये जो है 5 टाइम कट रहा है और 8 की टेबल से देखो 8 की टेबल से ये 5 टाइम और 8 की टेबल से ये 9 टाइम कट रहा है। तो 5/9 आया। अब इसका सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? ये 5/9 को एज इट इज लिखा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। 360 से क्यों किया? क्योंकि पूरा जो अपना सर्किल होता है उसके अंदर जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है बताओ? 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 360 लिखा। अभी 9 से 360 जो है वो कटेगा कितनी टाइम? 40 टाइम। 40 टाइम कटेगा और 5 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। ओके, ये आपकी पहली लाइन कंप्लीट हुई, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड लाइन पे, इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 12। तो क्या करेंगे आप? 12/72, ये 72 ये वाला है जो कि आपका टोटल था और 12 कौन सा है? ये। तो 12 से इसको काट दो आप 72 को, 12 बन जा तो 12 ही होता है और 6 12 जा जो है वो 72 होता है, यही होता ना? यस। अब क्या करोगे आप? सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है, तो 1/6 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो ये 6 से ये 360 कट जाएगा कितने टाइम? 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 60 आ गया। आगे आपको ये वाली लाइन समझ में? ओके, अब आता है अपन नेक्स्ट पे। मराठी 9 है, तो 9/72 करेंगे। 9 से वापस ये 1 टाइम कटेगा, 72 जो है वो 8 टाइम कटेगा, 1/8 आया। उसके बाद 360 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये 360 है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे? 8 से, तो ये 40 टाइम डिवाइड होगा। सॉरी, कितने टाइम डिवाइड होगा? 45 टाइम। मैं डिवाइड करके दिखा दूँ आपको। ये 4, ये 32, ओके, और यहाँ से 4 और ये 0 बचा तो 5 4 जा, सॉरी 5 8 जा 40 होता है। ओके, 8 5 जा या 5 8 जा 80, सॉरी 40 आ रहा है, बात समझ में? 45 आ गया। ये वाली लाइन आपको क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। 7/72 है, तो ये एक फ्रैक्शन है, कन्वर्ट नहीं होगा, आपको इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 12 की टेबल से ये तो कट जाएगा 20 टाइम, 3 टाइम, या फिर सिंपली 36 से अपन काटते हैं इसको। 36 से ये कटेगा कितने टाइम? 10 टाइम, और ये 36 से कटेगा 2 टाइम, ठीक है बच्चों। अब ये 2 जो है इस 10 को काट देगा 5 टाइम और ये दोनों मिलकर कितना आ जाएगा? 35। ओके, नेक्स्ट जो है 4/72 है, 4 से 18 टाइम कटेगा। ओके, 18 से ये 36 जो है वो 2 टाइम कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये आपके सेंटर एंगल आ गए 200, 60, 45, 35 और 20। अब क्या करना है?
अब इससे आपको क्या बनाना होगा, एक पाई चार्ट बनाना होगा। पाई चार्ट मतलब क्या करेंगे अपन इसमें, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। देखो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करके देखेंगे। इससे पहले जो भी लिखा हुआ था उसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। टेबल पूरी बन जाएगी, आपको मैंने समझा दी। उसके बाद ये डायग्राम बनाना होगा। अब यहाँ पे देखो 200 है, इनको मैं लिख के दे देता हूँ कि ये किस किस के थे। यहाँ पर ये हिंदी का था, ठीक है, ये इंग्लिश का था, ये मराठी का था, मराठी। उसके बाद ये था बंगाली, और ये था सॉरी ये तमिल का था, ये बंगाल। तो ये अपनी लैंग्वेजेस थी, ओके। अब आप क्या करोगे, 200 डिग्री का एंगल मेजर करोगे आप सबसे पहले। तो 200 डिग्री का एंगल मेजर करने के लिए आप क्या करोगे, डी जो होता है आपका उसको यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया और ये इनिशियल लाइन हो गई, ठीक है। अब 200 देखो यहाँ पे 180 होता है, ये जैसे सीधी लाइन है, मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स बना रहा हूँ इसको, ये 180 होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इधर यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर ये जो मैंने बनाया वो कितने डिग्री का एंगल बनाया मैंने, 200 डिग्री का, ठीक है। आप डी की हेल्प लेंगे, उससे मेज़र करके बनाएंगे तो आपको अप्रॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉरी आपका एग्जैक्ट आएगा, मैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स आएगा। उसके बाद अपन बनाए 60 डिग्री। तो यहाँ से आप वापस चलो, इधर से 60 डिग्री जो होता है, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आइडिया से बनाऊँ, ओके। ये 90 का होता है, तो 60 मेरा जो है थोड़ा सा यहाँ पे होगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 का हो गया, ओके। अब आता है अपन 45 पे, 35 पे और 20 पे। तो यहाँ पे मैं इसको इनिशियल लाइन मानूंगा और यहाँ से मेरे को 45 का एंगल बनाना है। तो 45 का एंगल देखो यहाँ से ये 90 का हो गया, ये जो है थोड़ा सा 45 का रहता है, ये 45 का होगा, ओके। नेक्स्ट जो है 35 का होगा, इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा ये बन गया आपका 35 का और ये बन गया आपका 20 का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ये सेंट्रल एंगल जो है वो बन जाएंगे। अब मैं जैसे बोलता हूँ आपसे, आप चाहो तो इनको कलर कर सकते हो, मैं आज कलर नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मैं हिंदी का लिखूँगा, ये हिंदी का था 60 वाला, ये इंग्लिश का है, ठीक है। ये 45 का जो है वो मराठी का है, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, ये तमिल का है, और ये जो है वो बंगाली का है, ओके बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये पाई चार्ट जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पाई चार्ट से रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज थी वो आज खत्म हो चुकी है। इससे आपको अगर कोई चीज़ कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होने वाली है, ओके, उसमें मैं आपको हो सकता है इससे रिलेटेड एक वर्कशीट दूँ, कुछ क्वेश्चन दूँ। इससे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन देता आया हूँ, ठीक है, या इससे पहले की जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी एक बार, तो उसमें आंसर भी मैंने लिख के दिए थे आपको। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ से रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट भेजी थी, ओके। तो इसके क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर नहीं आते तो आप पूछिए। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, चेंज एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी चांस एंड प्रोबेबिलिटी। क्या टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट जो है अपना चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो समझे इसको, कि जैसे कोई भी चांस होता है ना, आपने सबसे पहले ये देखें अपन कि कोई को टॉस किया होगा, कोई भी कोई होता है उसको टॉस किया होगा ना आपने। जैसे क्रिकेट खेलने जाता है अपन, क्रिकेट खेलने जाता है तो कोई उसको कोई को टॉस करता है, हेड आया या टेल आया। अगर अपन ये बोल देते हैं कि जैसे दो कैप्टन है अपने पास, है ना, कि ये बोल रहा है कि मेरे को हेड चाहिए, अगर टेल आ जाता है तो सामने वाला बैटिंग करता है, तो उसको फिर बोलते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो अपना जो नया टॉपिक है वो ये है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको इंटरेस्ट लगेगा इसको पढ़ने में। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्या चाहता है ये, समटाइम इट हैपन दैट द ड्यूरिंग रेनी सीजन यू कैरी अ रेनकोट एवरी डे। अभी देखो रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, मान के चलो मैं रोज़ रेनकोट लेके आ रहा हूँ और बारिश ही नहीं हो रही है ना, और पता चला कि मैं जिस दिन रेनकोट लेके नहीं आया उस दिन बारिश हो गई, तो हो गया ना, यहाँ पर चक्कर पड़ गया, गीला हो जाऊँगा, मैं भीग जाऊँगा। तो इसको आप बोलेंगे चांस,
ठीक है। आप रोज़ाना रेनकोट लेके आ रहे हो पर उस दिन बारिश नहीं हो रही है और बाई चांस जो है बारिश हो गई जिस दिन आप रेनकोट लेके नहीं आए, तो क्या हुआ, ये चांस हुआ ना। अब इसको आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बनती है। जैसे ऐसा होता है, समटाइम इट्स सो हैपन दैट अ स्टूडेंट अपीयर 4 चैप्टर आउट ऑफ 5 वेरी वेल फॉर द टेस्ट बट अ मेजर क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर एंड लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड। ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे मान लो चलो आपका टेस्ट है, ठीक है, यूनिट टेस्ट हो रहा है आपका, जिसके में के अंदर आपको 5 चैप्टर मिल रहे हैं, ठीक है, और उन 5 चैप्टर में से आपने जो प्रिपेयर किया ओनली 4 चैप्टर को आपने प्रिपेयर किया, ठीक है। एक चैप्टर आपने छोड़ दिया कि चलो इसको रहने दो, 4 चैप्टर अपन इजीली अच्छे से कर लेते हैं। अब पता चला कि जो मेजर क्वेश्चन था वो जो आपने छोड़ा है उसी चैप्टर में से आ गया, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, दिस इज अ चांस, है कि नहीं है चांस, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दूं चांस के, ठीक है, ये तो अपने पढ़ाई से रिलेटेड है और बहुत सारे फालतू इधर उधर के एग्ज़ाम हो सकते हैं। मान के चलो आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते जाते आपको वहाँ पे आपका फ्रेंड मिल गया, इधर समोसे की दुकान पे रोहित मिल गया, ठीक है। रोहित मिल गया और वो जा रहा है यहाँ पे, देखो नरेंद्र जा रहा है पढ़ने, तो रोहित ने रोक लिया उसको, ठीक है, कि ले चल अभी समोसा खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे स्कूल। मॉर्निंग में 8 बजे रोक लिया और अब उस सिचुएशन में आप रोज़ टाइम पे स्कूल पहुँचते हो, पर एक दिन आपको किसी ने रोक लिया तो आप लेट होगे नहीं होंगे, हो जाओगे ना लेट। तो ये जो उसका आपका फ्रेंड का समोसे की दुकान पे मिलना क्या है, व्हाट इज दिस, ये बाई चांस ही तो हो रहा ना कि यार वो मिल गया, उसने अपन को रोक लिया। ओके बच्चों, तो ये है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, इसको अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।